सूरजपुर गांव में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास रात में अजीब सी छाया दिखती थी जो हिलती डुलती रहती थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई भूत रहता है। डर के कारण कोई भी उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नीलू, जो सिर्फ 12 साल का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह बहादुर और समझदार लड़का था जो हमेशा तर्क पर विश्वास करता था। जब उसने अपने दोस्तों और बड़ों को डर से कांपते देखा तो उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी छाया का सच खुद जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नीलू चुपचाप अपने घर से निकला। हाथ में एक लालटेन लिए वह पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके मन में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे सच में एक काली परछाई हिलती डुलती दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे छाया के करीब जाने लगा। जैसे ही नीलू ने अपनी लालटेन की रोशनी उस छाया पर डाली, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक गरीब बुजुर्ग आदमी था। उनका नाम रामनाथ काका था, जो गांव के किनारे अकेले रहते थे। नीलू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, काका, आप हर रात यहां क्या कर रहे हैं? रामनाथ काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं हर रात खेतों से गिरी हुई बची खुची फसल इकट्ठा करता हूं और उसे उन गरीबों में बांट देता हूं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। लेकिन लोग मुझे भूत समझकर डर जाते हैं, इसलिए मैं किसी को कुछ बताता नहीं। नीलू यह सुनकर अवाक रह गया। गांव वाले जिन्हें भूत समझ रहे थे, वे दरअसल एक फरिश्ता थे जो भूखों की मदद कर रहे थे। सच सामने आता है अगले दिन। नीलू ने गांव में सबको सच्चाई बताई। पहले तो लोग यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने खुद रामनाथ काका से पूछा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव वालों ने न सिर्फ काका से माफी मांगी, बल्कि उनकी मदद करने का निश्चय भी किया। अब वे भी अपनी फसल का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दान करने लगे। धीरे धीरे सूरजपुर में कोई भी भूखा नहीं सोता था। न डर को सच मानने से पहले उसकी सच्चाई को परखना जरूरी है। असली भूत हमारे डर और अज्ञानता होते हैं। अच्छे काम अक्सर बिना किसी पहचान के किए जाते हैं, लेकिन वे दुनिया बदल सकते हैं। अब सूरजपुर में कोई भूत की कहानी नहीं सुनाता था, बल्कि रामनाथ काका की नेकदिली की मिसाल दी जाती थी। नीलू की जिज्ञासा ने एक बड़ी सच्चाई उजागर कर दी थी।